हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 5 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ द स्ट्रैंड कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन देन व्हाट विल हैपन। अगर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाए तो क्या होगा। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, डीएनए है, ये 5 to 3 पोलैरिटी, ये 3 to 5, ये इसके स्ट्रैंड है। 3 to 5 वाला टेम्पलेट हम मानते हैं, ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है और ये हमारा एमआरएनए बन जाता है 5 to 3। ये नॉर्मली हम देखते हैं। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये बोल रहा है कि अगर डीएनए के दोनों भी स्ट्रैंड कॉपी हो जाए, बोथ दी स्ट्रैंड कॉपी हो जाएंगे, तो दो स्ट्रैंड है ये दे रखे, ये 5 to 3 होता है, एक 3 to 5 होता है। अगर ये अब ये कॉपी होगा, है ना, तो ये क्या करेगा, ये अपना आरएनए बनाएगा। आरएनए लिख लो ना बेटा, एमआरएनए बनाएगा, आरएनए तो बना रहा है ना। अब ये क्या करेगा, ये अपना आरएनए बनाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन देखो, ये क्या करेगा, ये सेम टू सेम बनेगा बेटा, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा 5 to 3, और ये वाला यहाँ से 3 to 5 तो इस तरीके से रिलोड होता है ना बट 5 to 3 चलता है ना, तो यहाँ से 5 to 3 आ जाएगा। अब आपको क्या देखने मिल रहा है, लेकिन इनका सीक्वेंस अलग होगा, क्योंकि ये वाला एमआरएनए इससे बना है और ये वाला एमआरएनए इससे बना होगा। इनका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो सीक्वेंस होगा ये डिफरेंट होगा। और अगर सीक्वेंस डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब ये दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाएंगे, टू डिफरेंट प्रोटीन यहाँ पे बनेंगे। ये एक कंडीशन देखने मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट हमें देखने मिलता है। ऑप्शन देखो क्या दे रखे, द सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोड फॉर द टू डिफरेंट प्रोटीन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर सेकंड ऑप्शन देखो, टू आरएनए विल बी प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। ये जो आरएनए यहाँ बन रहे हैं, आप सोचो ये स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री ये आरएनए बना, ये स्ट्रैंड को यूज करके ये आरएनए बना, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो गए एक में के, ये क्या हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्योंकि जब यहाँ पे दोनों भी स्ट्रैंड में, सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे देख रहे बेटा, जब ये 5 to 3 है और ये 3 to 5 स्ट्रैंड है, ये क्या कर रहा है, ये भी अपना आरएनए बना रहा है। ये अगेन सेम ही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस नहीं लिख रहे बेटा, आप कोई भी सीक्वेंस लेके इसको बना सकते हो। आरएनए से आपको अब पता है कैसे बनेगा, ये 5 to 3 स्ट्रैंड रहेगा और यहाँ से जो बनता है ये सिमिलर बनता है बिल्कुल, है ना, 5 to 3 बनेगा, ये भी इसका आरएनए होगा। अब ये दोनों क्या होते हैं, दोनों भी स्ट्रैंड ये एक में के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब ये दोनों कैसे, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से जो दोनों भी आरएनए है, ये बोथ आरएनए क्या देखने मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या देखने मिल जाएगा बेटा, इस तरीके से आ जाएंगे 5 to 3 एंड 3 to 5। तो ये क्या हो गया, इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, डबल, आपको देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, डबल हेलिकल आरएनए फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ये कंडीशन आएगी, जब डबल हेलिकल आरएनए बनेगा, तो ये कंडीशन में कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। हमें ये वाली कंडीशन में क्या देखना है, नो प्रोटीन फॉर्म, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, ये कंडीशन में ये देखने मिलेगा। तो दोनों भी स्टेट ऑप्शन देखो, टू आरएनए विल बी प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे एक में के, बिल्कुल सही है। और ये फॉर्मेशन करते डबल हेलिकल आरएनए का। ये हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट पैराग्राफ दे रखा है जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना, वहां पर रीजन दे रखा है कि क्यों हम दोनों भी स्ट्रैंड को कॉपी नहीं करते हैं और अगर कॉपी किया तो क्या होगा करके, है ना। बोथ दी स्ट्रैंड एक्ट, अगर दोनों भी स्ट्रैंड एक्ट करने लगे टेम्पलेट की तरह, तो ये क्या करेंगे, आरएनए को कोड करेंगे, दोनों स्ट्रैंड आरएनए को कोड करेंगे। और जब आरएनए को दोनों स्ट्रैंड मिलकर आरएनए को कोड करेंगे तो दो टाइप के हमको आरएनए देखने मिल रहे हैं विद द डिफरेंट सीक्वेंस आपको देखने मिल रहा है। और जब डिफरेंट सीक्वेंस आएंगी तो ये डिफरेंट प्रोटीन को कोड करेंगे। तो इसका मतलब ये एक सेगमेंट था डीएनए का। अगर ये कंडीशन हो गई तो आपको क्या देखने मिल रहा है, जो एक सेगमेंट है डीएनए का ये कोड कर पा रहा है, ये कोड कर रहा है दो डिफरेंट प्रोटीन के लिए। तो ये तो जब, लेकिन ये तकलीफ कहाँ आएंगी बेटा, ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हमें कब देखने मिलेगा, कि जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर मशीनरी में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमें देखने मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका D1 होगा। ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ते हैं हमारे स्टार्टिंग में, ये पूरा एक पैराग्राफ में रीजन के साथ में दे रखा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए
प्रोड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। अभी आपने देखा बेटा डबल हेलिकल बन रहा था ना, तो उसके वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, कोई प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि डबल हेलिकल बन गया, प्रोटीन ही नहीं बना। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है ना, तो वो बनेगा ही नहीं बेटा। हमने आरएनए लिखा, वो जनरली वैसे एमआरएनए है ना, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, बट हमने जनरल लिखा। What will happen if the double-stranded RNA is produced during transcription? It will prevent RNA from beginning to translate into the protein. यही तो होगा ना बेटा, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। अभी आपने इसको सॉल्व किया, अगर आपने देखा है 2 स्ट्रैंड थे 5 to 3, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, यहां से भी आरएनए बन रहा है, ये अपना आरएनए आगे बन के 5 to 3, और यहां से ऐसा कि ऐसा बनता है बेटा, बिल्कुल सेम बनता है, ये हमारा आरएनए बनेगा, ये भी 5 to 3। अब ये क्या हो जाएंगे, ये एक में के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते, और ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या फॉर्म कर लेते हैं, इस तरीके से डबल हेलिक्स फॉर्म कर लेते हैं ना, डबल आरएनए फॉर्म कर लेते हैं। हमें ये देखना है, ये 5 to 3, ये 3 to 5 क्या फॉर्म करेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। और जब ये चीज होगी तो यहाँ पे नॉट प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, नॉट प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर, हमें ये लिखना, यहाँ नहीं होगा प्रोटीन सिंथेसिस, ये स्टेप मैंने यहाँ लिख दी डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दिस विल नॉट प्रिवेंट, करेगा ना बेटा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये तो प्रिवेंट कर रहा है, नहीं हो पाएगा प्रोटीन। दिस विल बी कंटिन्यूड सिंथेसिस ऑफ द आरएनए, नहीं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए विल हैव लोअर स्टेबिलिटी, नहीं बेटा, जो रीजन होगा वो फर्स्ट वन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्ट्रैंड, विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वर्क हैज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए को बना लो सबसे पहले, ये सबसे बेस्ट है बेटा, इतने बार ड्रॉ कर लोगे ना अपने आप ही याद हो जाएगा कौन सा काम करता है। अब 5 to 3, 3 to 5, तो डीएनए को टेम्पलेट कौन सा काम करता है, जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 होती है, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी बन जाएगा। जो 3 to 5 पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड है वो करता है एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और जो एमआरएनए बनेगा तो उसका क्या बनेगा बेटा, 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पूछा है बेटा, द स्ट्रैंड जो कोड नहीं करता है, द स्ट्रैंड विच डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ हमें समझता है कि जो कोड कर रहा है उसको कोडिंग बोलोगे, ऐसा नहीं होता है। ये आपका डीएनए था, अगेन 3 to 5 एंड 3, ये 5 to 3 एंड 3 to 5, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था। जब आपका एमआरएनए बन रहा है, जब आपका एमआरएनए बन रहा है तो आप इसको यूज कर रहे हो ना, ये 5 to 3 एमआरएनए बन रहा है, किसको यूज कर रहे हैं आप, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज कर रहे हो, ये वाले स्ट्रैंड को यूज कर रहे हो ना आप, ये वाले स्ट्रैंड को, इसकी कोडिंग कर रहे हो, इसका ट्रांसक्रिप्ट होगा, इस पर जो सीक्वेंस होगी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगी ना, मतलब यहाँ पे एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट होगा ये वाले टेम्पलेट को यूज करके। और ये हमारा ये कौन सा होता है, ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है हमारा, ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है जिसको हम यूज नहीं करते। तो अगर द स्ट्रैंड विच डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। करेक्ट आंसर हमारा 4th का फर्स्ट जाएगा बेटा। नॉन कोडिंग तो टेम्पलेट को ही बोल रहे हो, टेम्पलेट एंड एंटीसन ये सभी का मीनिंग सेम ही हो जाएगा, दैट इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। करेक्ट आंसर आपका जाएगा बेटा A1, ठीक है, ठीक है। ये तो बेटा एनसीईआरटी का लाइन भी दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक में डेफिनेटली, कि द स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड जो कोड नहीं करता है, विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, इससे हम रेफर करते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ये एनसीईआरटी का लाइन भी दे रखा है। करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास में कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है, अगर कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपके पास में ये दे रखा है, तो हम सीक्वेंस लिख लेते बेटा, पहले सीक्वेंस लिख लो, 5 to 3 डायरेक्शन में सीक्वेंस लिख लेते हैं, ATCG, देन फाइंड आउट दिस नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसके बारे में हमें बताना है। तो बेटा जो नेक्स्ट स्ट्रैंड होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वो कौन सा होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे डायरेक्शन में होगा, 3 to 5 में होगा, 3 to 5 डायरेक्शन होगा ना इसके स्ट्रैंड का। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा, तो 5 डायरेक्शन वाले ऑप्शन हम काट सकते हैं डायरेक्टली, आप देख सकते हो ना बेटा। यहाँ पे आपको ये कोडिंग स्टैंड दे रखा है, कोडिंग स्टैंड का अपोजिट क्या होगा, नॉन कोडिंग टेम्पलेट स्टैंड होगा, और क्या होगा यहाँ सीक्वेंस क्या आ जाएगी, पहली बार तो 3 to 5 आएंगे, अगर 5 to 3 स्टैंड है तो 3 to 5 एंड आने वाला है, ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे।
अब यहाँ पे आपका टी आ जाएगा, फिर यहाँ ए जी सी, टी ए जी सी, यही आएगा बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3 to 5 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, हो जाएगा हमारा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेट स्टैंड ना बेटा, उसका अपोजिट स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री आपको बेसिस देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास में ये सीक्वेंस दे रखी है और ये फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड, अगेन ये कोडिंग स्टैंड दे रखा है सपोज, तो ये 5 to 3 होता है। सीक्वेंस लिख ले क्या हम लोग यहाँ, चलो ए टी सी जी और कैट, ठीक है, ये 5 to 3 होता है, कोडिंग बोलते हैं ना इसलिए। तो ऑफ ए जीन व्हाट विल बी द करस्पॉन्ड सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट mRNA। बेटा ये चीज को ना आप बहुत इसको या तो अच्छे से समझ लो, क्या होता है कि ये हमारा कोडिंग स्टैंड था, ये जो हमें दे रखा है ये कोडिंग स्टैंड है। अब ये तो ये कोडिंग स्टैंड था, अब इसके अपोजिट वाला हमारा टेम्पलेट स्टैंड होगा, है ना, जो ट्रांसक्रिप्ट होता है। इसके अपोजिट वाला क्या होगा हमारा, ये टेम्पलेट स्टैंड होगा, जो 3 to 5 पोलैरिटी होगी जिसकी, और इसको हम यूज करते हैं ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। यहाँ से mRNA बनेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन mRNA बनेगा। तो मुझे बताओ, अब ये वाला स्टैंड आपको दे रखा है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या आएगी, पहले लिख लो जरा। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएंगी, टी सी, क्या आ जाएगा बेटा, सही लिखा हमने, यहाँ सी आ जाएगा ना, यहाँ सी और यहाँ वहाँ, ठीक है। फिर ये ए टी ए जी सी, फिर यहाँ जी आएगा, यहाँ टी और ये, अब ये आ गया। मुझे बताओ जब बेटा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट होगा, ये वाला ट्रांसक्रिप्ट होगा ना, टेम्पलेट स्टैंड जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, कोडिंग स्टैंड थोड़ी होता है। अब यहाँ से सीक्वेंस क्या आने वाली है आपके पास में, इसकी मैं ब्लू से लिख रही हूँ क्योंकि हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढेंगे। अब यहाँ फर्क इतना रहेगा आपके पास में बेटा कि यहाँ पे mRNA है तो थाइमिन की जगह यूरैसिल आएगा, तो 5 to 3 डायरेक्शन में हम सीक्वेंस लिख सकते, यू जी जी, ए नहीं आएगा यहाँ पे, पहले थाइमाइन आएगा, देखो टी ए, फिर यहाँ पे सी जी, फिर सी यू आएगा, अब यहाँ पे ए आएगा, थाइमाइन आएगा, ए है ना बेटा, थाइमाइन की जगह यहाँ पे ए आ जाएगा ना, हमने इसको फिर उल्टा लिख दिया, यहाँ ए आ जाएगा और एडेनाइन की जगह ये आ जाएगा, और ये 3 प्राइम हो गया। अब कौन सा सीक्वेंस आपको सही दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को समझो। अगर आप नहीं भी करते तो सिंपल से आपको क्या देखने मिल रहा था बेटा, इसके जगह ये सीक्वेंस की जगह ये सीक्वेंस आ रही थी, ठीक है। यहाँ बेटा एक हमने ए मिस कर दिया, बताया नहीं आप लोगों ने, चलो ये टी ए यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे फिर आ जाएगा ना, यहाँ देखो थाइमाइन, यहाँ पे थाइमाइन था, एडेनाइन आ गया, यहाँ पे फिर यूरैसिल आ जाएगा, और फिर यहाँ से सी, और फिर जी, और फिर हमारा सी, फिर थाइमाइन की जगह ए और यूरैसिल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम आता है बेटा, बस क्या होता है यहाँ पे थाइमाइन था, यहाँ यूरैसिल है, यही डिफरेंस होता है। तो अब अगर इसको हमारा कंसेप्ट याद है कि हमें क्या होता है कि कोडिंग, ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट आया, ट्रांसक्रिप्ट किससे सिमिलर होता है, कोडिंग स्टैंड से सिमिलर होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब जहां जहां थाइमाइन थे आपको वहां वहां सब यूरैसिल करना था, सिर्फ जहां जहां थाइमाइन आपको दिखते वहां वहां यूरैसिल प्लेस करना था आपको। करेक्ट आंसर आपको क्या चलेगा, देखो यहाँ सी सी आ गई, ये नहीं आएगा, जी जी चाहिए हमें, ये ठीक है, करेक्ट आंसर थर्ड वन चलेगा, ठीक है। यहाँ तो लिखा ना बेटा हमने, करेक्ट तो आया हमारा, ठीक है बेटा। अब अगर हमने यहाँ पे फिर से इसको एक, यहाँ पे हमारा मिसिंग हो गया ना बेटा कैरेक्टर, चलो अब इसको हम फाइनल लिख लेते, यहाँ पे ए आ जाएगा हमारा, इसके बाद में जी जी आ गया, देखो ये आएगा ना, ये ए आएगा ना बेटा पहले, फिर जी जी, फिर यहाँ से यू ए यू आ गया, ये देखो यू ए आएगा, यहाँ से क्या आ गया, तीनों से सी जी सी आ गया, और फिर ये ए यू आ गया। अब ये हो गया हमारा फाइनल, करेक्ट आंसर आपका थर्ड वन चले गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब ठीक है ना बेटा, सीक्वेंस ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA कैन बी ट्रांसक्राइब, कौन सा ट्रांसक्रिप्ट हो सकता है बेटा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये स्टॉप कोडॉन दे रखे, ये स्टॉप कोडॉन दे रखे, ये यू ए जी यू जी ए जो होता है ये स्टॉप कोडॉन होते हैं तीनों, है ना, ये वाले स्टॉप कोडॉन है, यू ए जी और यू जी ए, ये स्टॉप कोडॉन होते हैं। अगर आप देखोगे ए यू जी जो है ये स्टार्ट कोडॉन होता है, ये कैसा होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है, इसका ड्यूअल फंक्शन होता है, मिथेनॉइन के लिए भी कोड करता है और स्टार्ट कोडॉन होता है। तो अगर आप चारों में से देखोगे डेफिनेटली ये तो इनिशिएट कर सकता है, ये ट्रांसक्रिप्ट हो सकता है,
ठीक है, तो कट आंसर हमारा ये, तो यहाँ पे वी दे दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी होगा। कट आंसर आपको जाएगा, यहाँ पे ए दिख रहा है बेटा आपको सही सीक्वेंस, तो ये फर्स्ट वाली ही दिख रही, बाकी तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर नहीं दे रखा है सीक्वेंस। ठीक है, बी नहीं होता है, बी हमारे कोडॉन में नहीं। कट आंसर हो जाएगा हमारा A1। ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या होता है बेटा, ये अब क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्ट, एमआरएनए आगे ट्रांसक्रिप्टेड होगा ना। ठीक है, एमआरएनए से क्या बनता है, कोडिंग होगा, प्रोटीन बनेगा। विच ऑफ द सीक्वेंस एमआरएनए का प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द डीएनए, डीएनए का हमें बताना है कि कौन सा एमआरएनए बनेगा। ठीक है, स्टेज दे रखा है 3 to 5 और टेम्परेट, बेटा टेम्परेट स्टैंड तो यूज करते हैं ना, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है दोनों स्टैंड में से हम टेम्परेट स्टैंड को यूज करते हैं। ये अगर 5 to 3 की दे दी, ये कोडिंग स्टैंड का दे दिया आपको। ठीक है, ये हमारा टेम्परेट होता है, हम किसका सीक्वेंस यूज करते हैं, 3 to 5 वाले का यूज करेंगे। हम टेम्परेट स्टैंड यूज करते हैं हमारा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जो आपको डीएनए जो एमआरएनए देखने मिलता है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटा, वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये हमारा क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि जो टेम्पलेट है, अब ये जब यहाँ से होता है टेम्पलेट किसका टेम्पलेट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए, ये इससे तो कोड हो रहा है ना ये, है ना। और कोडिंग स्टैंड जो होता है वो पार्ट होता है स्ट्रक्चर जीन का, जो कोड करता है सिमिलर टू आरएनए। ये जो कोड करेगा, ये किसका सिमिलर कोड करेगा बेटा, वो एमआरएनए के सिमिलर होता है इसका जितना भी कोड होता है। तो अब हमें सीक्वेंस ये हमें पता चल गया कि ये वाला हमें बताना है, क्योंकि ये ट्रांसक्राइब करता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ढूंढो, ये 3 to 5 है तो 5 to 3 डायरेक्शन, 3 to 5 वाले कैंसिल कर दो पहली बात। ठीक है, और आपको यूरेसिल आना चाहिए, तो ATG है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ए यहाँ पे U आ जाएगा, UAC ढूंढो पहले कहाँ है, यहाँ पे भी UAC है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे AUG दे दिया। ठीक है, अब ढूंढो बेटा, चलो 8 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी वाले चले जाएगा ना बेटा। फिर यहाँ पे कैट है तो CUA आना चाहिए। ठीक है, मैं ना यहाँ पर सीक्वेंस लिख रही हूँ बेटा, मैं इसका ना कॉपी लिख रही हूँ यहाँ पे पूरा एक बार, UAC, फिर ये कैट वाले को कंप्लीट करती है, GUA, फिर नेक्स्ट 3 ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा, CGU, फिर AGG, UAC, ये आएगा ना UAC, ये हमारा आ जाएगा 5 to 3 डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख लो UAC दे रखा है, GUA, CGUA, AGG आया क्या बेटा, यहाँ पे C आ गया ना। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, T है, यहाँ C आना चाहिए, हाँ ये ठीक है, यहाँ C आ जाएगा, CG, फिर आगे यहाँ पे U, फिर यहाँ पे ANC। ये क्लियर है बेटा, करेक्ट आंसर बी जा रहा है। इसको थोड़ा आप लोग पेपर पर कर लेना है, इसको थोड़ा मैच ही करना है, कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक्स दी स्ट्रक्चर जीन होता है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से है, ये एनसीटी का लाइन भी देखो, टर्मिनेटर है और ये बीच में क्या है, इनके स्ट्रक्चर जीन इस तरीके से प्रेजेंट होता है ना। ये प्रमोटर, ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, ये बीच में स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर बी जाएगा आपको। ये एनसीटी का लाइन भी दे रखा है। रेकॉन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन की यूनिट होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इन पूरे को मिला के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, किसमें होता है बेटा, ये RNA, जो राइबोसोमल RNA होता है, जो राइबोसोमल RNA होता है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली आपको क्या जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट वन जा रहा है। ठीक है, RNA की बात करते हैं, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वन जाएगा। ये क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है बेटा कि कौन सा अबंडेंट होता है, तो RNA इसका आंसर होगा। मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट स्टेबल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मोस्ट अबंडेंट भी है और मोस्ट स्टेबल भी है। ये राइबोसोमल RNA की अब बात करते हो, RNA मतलब राइबोसोमल RNA की बात करते हो बेटा, इसका मतलब है कि RNA जो पार्ट होता है राइबोसोम्स का, है ना, हमें देखने मिलता है बेटा ऑर्गेनिक, जो पार्ट होता है राइबोसोम्स का, इसके पास में क्या राइबोसोम कैसे होता है, इनके पास लार्ज यूनिट होती है, सब यूनिट होती है। तो लार्ज यूनिट में RNA प्लस RNA प्लस प्रोटीन देखने मिलेगा, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन बोलते हैं ना बेटा हम उसको।
ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए है बेटा। ये पार्ट होते हैं राइबोसोम के। हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर में राइबोसोम के बारे में नाम सुना है। राइबोसोम एक ऑर्गेनेल की तरह है, इसके बाद लार्ज सब यूनिट होता है और स्मॉल सब यूनिट होता है। अगर लार्ज सब यूनिट में देखोगे तो आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, इसलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। स्मॉल यूनिट में भी आप देखोगे आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, तो इसका मतलब राइबोसोम के हम क्या बोलते हैं बेटा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि क्या देखने में आरएनए है ये। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कभी भी डीएनए डिपेंडेंट का मतलब ये होता है जिस चीज को यूज किया जा रहा है। यहाँ डीएनए डिपेंडेंट बोल दिया मतलब डीएनए को यूज किया जा रहा है बेटा, और क्या बनाया जा रहा है, जो एंजाइम का नाम होता है वो हम सिंथेसिस कर रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज है, इसका मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है। और ये अगर एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसका मतलब डीएनए तो यूज हो रहा है, लेकिन उससे क्या बन रहा है, डीएनए ही बन रहा है, मतलब रेप्लिकेशन होता है डीएनए की कॉपी। ये हमें एंजाइम के नाम इस तरीके से पता होने चाहिए। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है ना बेटा, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर एंजाइम का नाम, ठीक है। ऑन वन स्टैंड ऑफ द डीएनए, तो उसका नाम क्या है, टेम्पलेट स्टैंड। अब तो याद हो जाना चाहिए बेटा, टेम्पलेट स्टैंड को तो यूज कर रहा है वो, उसी से तो एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्ट जो ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर 11th का डायरेक्ट करेक्ट आंसर जाएगा A1। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है। इन बैक्टीरिया विच एंजाइम कैटेलाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ द आरएनए, एमआरएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो सुनो, अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डीएनए से जब आपका आरएनए बन रहा है, या हम बोल सकते हैं एमआरएनए बन रहा है, ठीक है, ये आप दोनों भी समझो, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जितने भी आरएनए डिपेंडेंट वाले, आप वो ऑप्शन हटा दो पहले, तो दो ऑप्शन आपके हट गए। अब सोचो, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, यूज किसको कर रहे हो, डीएनए को यूज कर रहे हो, बना क्या रहे हो, आरएनए बना रहे हो, तो डिपेंडेंट किस पे हो, डीएनए पे डिपेंडेंट, तो ढूंढो डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, दोनों जगह। बना क्या रहे हो, आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बेटा प्रोकैरियोट्स में, हाँ ठीक है, प्रोकैरियोट्स में यही एंजाइम काम करता है जो सब टाइप के आरएनए बना रहा है। एक्चुअली यूकैरियोट्स में आपको 3 टाइप के देखने मिलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। कुछ डिफरेंस होता है ना यूकैरियोट प्रोकैरियोट में, हमें वो याद रखने होते हैं। प्रोकैरियोट में जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, कैटेलाइज किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज ओनली। एक्चुअली इनिशिएशन में अगर हम देखोगे ट्रांसक्रिप्शन के बेटा, इनिशिएशन में तो क्या रिक्वायरमेंट होता है, सिग्मा फैक्टर रिक्वायरमेंट होता है। हमारा कोर एंजाइम, जो हमारा एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो हमारा एंजाइम है, उसके साथ में हमें इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और टर्मिनेशन में हमें रो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब बचा इलोंगेशन, तो इलोंगेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज अकेला काम करता है बेटा, बस यही क्वेश्चन हमें याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा यही चीज पूछी हुई है, और याद रखना प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, यूकैरियोट में 3 तरीके के पाए जाते हैं, और हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए कि यूकैरियोट वाले 3 पॉलीमरेज क्या क्या काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अलोन का मतलब ये था, इनिशिएशन में आप देखते हो बेटा, इनिशिएशन के लिए हमें एंजाइम प्लस फैक्टर लग जाता है, हमारा जो सिग्मा फैक्टर है ये फैक्टर लगता है। ये एंजाइम अकेले काम नहीं कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इलोंगेशन में अकेले काम कर रहा होता है, टर्मिनेशन के लिए अगेन फिर एंजाइम के लिए हमें रो फैक्टर को देना होता है। करेक्ट आंसर आपका B1 जाएगा, और ये अगेन एनसीईआरटी का सेम टू सेम लाइन है। नेक्स्ट, जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की यूकैरियोट्स में, आरएनए पॉलीमरेज क्या ट्रांसक्रिप्ट करेगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज क्या ट्रांसक्रिप्ट करेगा, है ना, तो एमआरएनए विद एडिशनल प्रोसेसिंग एंड टेलिंग, ये नहीं। इसके बाद में देखोगे टीआरएनए, एसआरएनए एंड ये वाला, ओके। करेक्ट आंसर आपका इसका जाएगा बेटा थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 1 बोला है, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन देखो, ये बेटा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम है, क्योंकि प्रीकसर ऑफ एमआरएनए क्या होता है हमारा, ये हेट्रोजीनस आरएनए, इसका नाम क्या पूरा, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है। पहले ये बनता है बेटा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, फिर इसका प्रोसेसिंग होता है, और फिर हमें एमआरएनए मिलता है। तो एमआरएनए का प्रीकसर हुआ ना ये, तो ये पॉलीमरेज 3 इन्वॉल्व है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था, आज क्या ही हो गया हमें, यहाँ 2 लिखना है और 3 हमें यहाँ लिखना है। अब ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टीआरएनए, एसआरएनए और एसएनआरएनए में पॉलीमरेज 3 एंजाइम होता है, और हमारा करेक्ट आंसर चलेगा यहाँ पे थर्ड वन, ठीक है, ये यूकैरियोट में ये वाला काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बेटा एनसीईआरटी के पूरे ऐसा कैसे दे रखा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है।
स्प्लाइसिंग के दौरान जो सीक्वेंस होती है, अब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड करते हैं बेटा, तो स्प्लाइसिंग के दौरान हमें क्या देखने मिलता है, जैसे ट्रांसक्रिप्ट आता है उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए आ गया बेटा। यूकैरियोट में क्या होता है, जो पॉलीमरेज 2 था, या आपने देखा एचएनआरएनए बन रहा है और उससे फिर आपको मॉडिफिकेशन करके एमआरएनए मिलता है। यही आप देखते हो ना, यूकैरियोट में सबसे पहले आपको देखने मिलता है आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बना रहा है, एचएनआरएनए से यहाँ से आपको एमआरएनए मिलेगा, और ये एमआरएनए ये यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, सबसे पहले इसमें मॉडिफिकेशन होता है, तब आपको क्या मिलता है, एमआरएनए मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो एचएनआरएनए था, इसमें क्या होगा, सीक्वेंस देखो कैसा होता है, ये सीक्वेंस में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं। अगर हमें डीएनए को ले, इसके पास ना एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है, ये अगर आप बना लो 5 to 3, तो ये वाला हम बना लेते, कुछ इसके बीच में इंट्रॉन प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एचएनआरएनए हो गया। अभी इसमें क्या है, एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है, तो इसको इंट्रॉन बना लेते हैं, और ये वाला जो इसको एक्सॉन बना लेते हैं, ये हमारे एक्सॉन होते हैं। अब यहाँ पे आपको कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग करते हो, आप क्या करते हो, यहाँ पे 3 प्रोसीजर करते हो बेटा, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग के दौरान, ये जब स्प्लाइसिंग करते हैं बेटा हम, इसके दौरान हम क्या करते हैं, ये जो इंट्रॉन है इसको रिमूव कर देंगे। जब हम स्प्लाइसिंग करेंगे तो ये वाले स्टेप में देखो 3 स्टेप करते हैं। कैपिंग में 5 एंड पे 5 मिथाइल गोनासिन ऐड करोगे बेटा, है ना। 5 एंड पे आप क्या ऐड करते हो, 7 मिथाइल गोनासिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हो, इसको हम कैपिंग बोलते हैं। फिर हम टेलिंग करते हैं 3 प्राइम एंड पे, है ना, पॉली ए टेल जोड़ते हैं। स्प्लाइसिंग में हमने क्या देखा, एंजाइम होता है बेटा, स्प्लाइसिंग में एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, जो इंट्रॉन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है, और एक्सॉन को क्या कर दिया जाएगा, लाइगेस के हेल्प से ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और अब आपको क्या मिलेगा, मोर स्टेबल आरएनए मिलेगा। जब ये प्रोसीजर हो जाएगी तो यहाँ से आपको जो ट्रांसक्रिप्शन मिलता है, एमआरएनए मिलेगा, ये मैच्योर एमआरएनए मिलेगा, ये मोर स्टेबल होगा ये होने के बाद में। तो इसका मतलब आपने एक्सॉन को रखा, इंट्रॉन को रिमूव किया, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, दोज आर केप्ट, पहले एक्सॉन आना चाहिए, इंट्रॉन केप्ट क्या किया, एक्सॉन को रखा, इंट्रॉन को रिमूव किया ना। 15 का करेक्ट आंसर फर्स्ट चलेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन। नेक्स्ट, स्प्लाइसोसोम किसमें फाउंड नहीं होते, स्प्लाइसोसोम की जरूरत बेटा हमें प्रोकैरियोट्स में नहीं पड़ती है, ये यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्टली हमें याद रखना है, और एनसीईआरटी में दे भी रखा है। कुछ चीजें प्रोकैरियोट्स में हमें देखने नहीं मिलती, उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, D1, बाकी सब में देखने मिलेगा। नेम द न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होता है 5 मिथाइल, अभी देखो क्वेश्चन में आपने देखा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में, ठीक है। जो एचएनआरएनए था ये बना बेटा, ये डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बन जाता, पहले ये ट्रांसक्रिप्ट बना, तो ये आपका था इस तरीके से। अब यहाँ क्या हुआ, इसके जो 5 एंड पे, ये 5 to 3 एंड था, इसमें एक्सॉन इंट्रॉन अभी सब है, इसके 5 एंड पे क्या ऐड होता है, सॉरी 5 एंड पे क्या ऐड होता है, 7 मिथाइल, क्या होगा, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही ऐड होता है 5 पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वन। साइटोसिन नहीं, इथाइल तो है ही नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वन। 5 एंड 2, इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिंग, क्या बोलते हैं उसको, कैपिंग बोलते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, कैपिंग ही करते हैं। अगर आप देखोगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में ये सब चीजें होती है ना, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में मॉडिफिकेशन होते हैं, उसमें सबसे पहले हम कैपिंग करते हैं। कैपिंग में आपने देखा 5 एंड पे आपने जोड़ दी, इसके बाद में आप टेलिंग कर लोगे। टेलिंग में क्या होता है, आप 3 एंड पे एडिनिलिक एसिड जोड़ते हो, पॉली ए टेल ऐड करते हो। फिर आपने स्प्लाइसिंग किया, स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं, एक्सॉन को रखते, इंट्रॉन जो थे उसको रिमूव कर देते, और एक्सॉन को क्या कर देंगे, लाइगेस एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन करा देंगे, फाइनली हमें मैच्योर और मोर स्टेबल एमआरएनए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है बेटा, एनसीईआरटी की तो लाइन है, मैं बता रही हूँ, सीधे सीधे दे पूछा है। अब बताओ कि आपने देखा कि क्या प्रेजेंट होता है, व्हाट इज प्रेजेंट एट द 5 एंड ऑफ द यूकैरियोट एमआरएनए, क्या होगा, पॉली ए टेल, तो 3 एंड पे है बेटा, ये 3 एंड पे होता है। मॉडिफाई एट दी, ये होगा ना 7 मिथाइल गोनासिन
यही तो है ना, गॉनियोसिन ट्राई फॉस्फेट, यही पूछा है बेटा। यूकैरियोट एमआरएनए के 5 एंड पे क्या होगा, यही तो होगा। पॉली सी नहीं, पॉली 8 है तो 3 एंड पे होता है, मॉडिफाई सी एट दी 5 नहीं, ये क्लियर होता है ये वाला, इसको हम कैपिंग की वजह से ये ऐड होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा 18 का, थर्ड वन हो गया ना, 18 का हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या सही है वो बताना है। स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ द आरएनए वर्ल्ड, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज अ रिमिनेंट ऑफ द एंटीक्विटी, एनसीईआरटी का अगेन लाइन है। एक ही पैराग्राफ पे ये सब चीजें लाइन से दे रखी है। आरएनए वर्ल्ड, स्प्लिटिंग जीन्स अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करते प्रोबेबिलिटी एंड द एशियंट, ये सब लाइन दे रखी है, ठीक है। स्प्लिट जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट एन एशियन फीचर ऑफ द जीनोम, ये कंटिन्यू लाइन दे रखी है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक में पढ़ो। स्प्लाइसिंग टेलिंग के नीचे ये सेम लाइन दे रखी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा D1 और सब चीजें सही दे रखी है। डीएनए डुप्लीकेशन का क्या बोलता है, डीएनए डुप्लीकेशन होना मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन होना, तो डीएनए से एमआरएनए बनना है। ये तो डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हुआ तो डेफिनेटली रेप्लिकेशन को बोलोगे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ट्रांसडक्शन नहीं होता है बेटा, ट्रांसलेशन तो देखा आपने, जो एमआरएनए बन रहा था इससे प्रोटीन बनने को बोलते ट्रांसलेशन। करेक्ट आंसर आपका चलेगा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए था जिसमें हमने आइसोटोप यूज किया था N15 हैवी आइसोटोप, तो ये किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए क्या था, जैसे ये आपका डीएनए है, स्टैंड है, अब यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो क्या ये एक स्टैंड पैरेंटल होता है बेटा, और जो ये जो नया स्टैंड बनता है, ये जो न्यू, ये एक न्यू स्टैंड बनता है, इनके बीच में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये हमें देखने में मिलता है। ये आपने सेमी कंजर्वेटिव, ये किसने प्रूफ किया था, सिर्फ सिंपल साइंटिस्ट का नाम पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेल्सन एंड स्टेले ने किया था, ठीक है। इसको ये वाले एक्सपेरिमेंट को प्रीवियस डीपीपी में क्योंकि कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हमें एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा है, सिंपल डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम पूछा है। तो करेक्ट आंसर हमारा D1 हो जाएगा। याद है ये चेज और हेर्शे एंड चेज ने क्या प्रूफ किया था बेटा, याद करो, बैक्टीरियोफेज लिया था है ना, ये रेडियो एक्टिव यूज किया था S35 एंड फॉस्फेरस 32, ये एक्सपेरिमेंट किए थे। ब्लेंडिंग इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूज, उससे क्या प्रूफ हुआ था, जो बायोकेमिकल प्यूरिफाई किया था ना बेटा, बायोकेमिकल नेचर, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था इन दोनों ने। इसको डीपीपी हमने 4 में काफी 3-4 में काफी डिस्कस किया है वाले क्वेश्चंस को हमने, ठीक है। नेक्स्ट, मेल्सन के एक्सपेरिमेंट याद करो क्या था मेल्सन का, यही था मेल्सन स्टेले, यहाँ पे अकेला नाम दे दिया बट ये लोग आपका आंसर D1 चलेगा। डीएनए रेप्लिकेशन की क्यों, क्या किस चीज की जरूरत होती है बेटा, देखो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, तो ये स्टैंड है, ठीक है, ये आप देखते हो ये 5 to 3 स्टैंड होता है, ये 3 to 5 स्टैंड होता है। तो अब यहाँ पे ये वाले स्टैंड पे ये कंटिन्यू बनेगा, जैसे आपने क्या कर दिया, इसको प्राइमर दे दिया, पहले डीएनए पॉलीमरेज के बड़े नखरे, पहले इसको प्राइमर लगता है, फिर ये डीएनए आया, पॉलीमरेज आया अपना, यहाँ पे अब ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, डायरेक्शन कैसे चलेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये चल किधर रहा है, ये 5 to 3 जा रहा है। ये स्टैंड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको रिपीटेटिव प्राइमर जोड़ने पड़ते, छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट बार बार बनते रहते हैं, ये हमारा कंटिन्यू स्टैंड हो जाता है, ये डिसकंटिन्यू स्टैंड होता है, और ये हमारा कंटिन्यू स्टैंड होता है, जिसे हम लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, कंटिन्यू स्टैंड को ही लीडिंग स्टैंड बोला जाता है। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत तो पड़ रही है, अब ये डिसकंटिन्यू स्टैंड पे जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट बनते हैं, ये वाले स्टैंड पे दिक्कत क्या होती है बेटा, यहाँ छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनते हैं डीएनए के, इसको ओकाज़की फ्रैगमेंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिपीटेड बार बार रिपीटेड प्राइमर ऐड करने की जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन कैसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में जाएगा ना वो 5 to 3, ये पोलरिटी की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे हमें बार बार जो डीएनए के फ्रैगमेंट बनते हैं इसको जोड़ना पड़ता है, और ये जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम है, ज्वाइन बाय लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब ट्रांस पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, देखो अगर आपको 4 ऑप्शन में से डीएनए पॉलीमरेज के लिए मेजर एंजाइम अगर आपको उठाने तो कौन सा उठाओगे बेटा, 4 ऑप्शन में से मुझे बताओ। आरएनए पॉलीमरेज लोगे क्या, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसलोकेज, ये तो बात ही नहीं हो रही है, डीएनए लाइगेज अकेला नहीं ले सकते, डीएनए पॉलीमरेज अकेले नहीं ले सकते, तो ये वाला अप्रोप्रिएट जाएगा ना। अब आप बोलोगे कि प्राइमर बनाने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज लग रहा था, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लग रहा है ना बेटा, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर D बन गया। सेंट्रल डोगमा क्या होता है मॉडर्न बायोलॉजी का, सेंट्रल डोगमा की बात करें जब डीएनए से बेटा आरएनए बन रहा है, ये आरएनए है बोल दो, स्पेसिफिकली एमआरएनए बनता है, और यहाँ से प्रोटीन बन रहा है,
ठीक है, तो आरएनए से डीएनए नहीं, डीएनए से आरएनए एंड प्रोटीन, ये उल्टा ये उल्टा, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। सिंपल पूछा क्वेश्चन। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला हमारे एक साइंटिस्ट ने, ग्रीक साइंटिस्ट ने दे रखा है, उसमें क्लियर मेंशन है हमारे एनसीईआरटी में, डीएनए से एमआरएनए एंड एमआरएनए से प्रोटीन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है आरएनए से, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए से डीएनए में जा रही। अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि डीएनए से आरएनए बन रहा, आरएनए से प्रोटीन, सीधा रास्ता चल रहा है। तब से हम क्या देखते हैं, हमारा डीएनए से आरएनए बन गया और आरएनए से प्रोटीन, इसकी हमको आदत पड़ गई है सीधे सीधे चलने की। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और बेटा ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है। अब यहाँ पे लेकिन ये क्या बोलते हैं कि आरएनए से अब डीएनए में आ रहे हो वापस, तो ये जब डीएनए से आरएनए की तरफ जा रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है ना, रिवर्स हो गया, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उल्टा जा रहे हो आप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये तो पूछा है, ट्रांसपिरेशन नहीं बेटा, शायद वहां पर ट्रांसक्रिप्शन बोलना होगा, ये गलत हो गया होंगे स्पेलिंग। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है बेटा। डीएनए खुद में जब डिवाइड डुप्लीकेट डिवीजन ये हो रहा है ना, डुप्लीकेट हो रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, उसको बोलते हैं। ट्रांसलेशन इसको बोलोगे, ये वाले मेथड को। करेक्ट आंसर D1 चले गया। अब बताना है बेटा विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए डायरेक्टली, क्या डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं हो सकता, तो प्रोटीन नहीं हो सकता ना, ये तो आरएनए के टाइप है, ये तीनों भी आरएनए के टाइप है ना। आरएनए एक बार बन गया, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर उसके टाइप बनते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन डीएनए से सबसे पहले क्या बना, आरएनए बना, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। डीएनए डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता प्रोटीन के लिए, उसको आरएनए पर डिपेंड रहना ही पड़ता है आरएनए बनाने के लिए। करेक्ट आंसर है प्रोटीन, प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बन सकता है। D1 हो जाएगा। जो एंजाइम है जो पार्ट लेता है जॉइनिंग ऑफ दी, मैंने कितने बार बताया, कभी भी डीएनए के फ्रेगमेंट को बेटा हम जब जोड़ रहे हैं ना, तो लाइगेज एंजाइम याद कर लो, क्या नाम है तो एंजाइम का, डीएनए लाइगेज। पॉलीमरेज का अब डीएनए देखो, पॉलीमरेज दे दिए, चाहे वो आरएनए भी हो सकता है या वो डीएनए भी हो सकता है, तो इसका काम क्या है, ये तो अपने स्पेसिफिक काम कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन का बेटा। गायरेज एंजाइम कहाँ देखने मिलेगा आपको, बैक्टीरिया में देखने मिल जाएगा, ये आपको बैक्टीरिया में देखने मिलता है, इन प्लेस ऑफ हेलिकेज एंड दी टोपोआइसोमरेज की जगह। और ये हेलिकेज एंजाइम हमें सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में रिक्वायरमेंट होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है ये, है ना। ठीक है, करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट गया। और याद रखना यहाँ पे जो ये है ना, हमें प्रोकैरियोट में देखने मिलता है, ये वाला, ये हमें प्रोकैरियोट में देखने मिलता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में देखने मिलेगा इन प्लेस ऑफ, जैसे आपको यूकैरियोट में टोपोआइसोमरेज और हेलिकेज देखने मिलता है, और इन प्रोकैरियोट्स में हमें डीएनए गायरेज देखने मिलता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन, करेक्ट आंसर फर्स्ट गया। विच डज नॉट फॉलो सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्या फॉलो नहीं करेगा बेटा। अब यहाँ पे देखो म्यूकोर हमारा किस में आ जाएगा, म्यूकोर 27 क्वेश्चन में, म्यूकोर की हम बात नहीं कर रहे। इसके बाद में HIV जो है, अब सुनो सेंट्रल डोगमा क्या होता है, सेंट्रल डोगमा क्या बोलता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन म्यूकोर, ठीक है, फंजाई में क्लेडोमोनास ग्रीन अलगी है, पी, ठीक है। लेकिन HIV जो है इसके बाद में आरएनए जीनोम होता है ना। TMV वायरस हो गया, QB जो बैक्टीरियोफेज है हमारा, वो ये क्या करेगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कट करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है आरएनए जीनोम है। अब ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज करेंगे बेटा, ये क्योंकि क्या यूज करते हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज करेंगे, क्योंकि इनके आरएनए इनकॉर्पोरेट करेंगे अपना, और ये मशीनरी, होस्ट की मशीनरी यूज करके इनके पास में एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिससे ये आरएनए से डीएनए बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका आरएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये तो फॉलो नहीं कर पाएंगे ना सेंट्रल डोगमा से। कट आंसर हमारा D1 गया। नेक्स्ट, which is not applicable to RNA, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है ना बेटा। उसके बाद में 5 फॉस्फेट 3 हाइड्रोक्सिल एंड, ठीक है ना, ये वाला हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस, ठीक है। चारग्राफ रूल बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए होता है, याद करो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही चारग्राफ रूल लगता है, ये इसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, ठीक है बेटा। फिफ्थ, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इसमें सिंपल पूछा है कि आरएनए क्या है। आरएनए के पास में बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं ना आरएनए के प्रीवियस डीपीपीज में। इसके बाद 5 आपको देखने मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल एंड होता है, हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस है
है ना। अगर नाइट्रोजन बेसिस जुड़े हुए है, 4 का फुल इस पर अप्लीकेबल नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या देखते हो आप? अच्छा ऐसा पूछा है, पॉली, बेटा इसमें पॉली हो जाएगा, पॉलीसिस्टोनिक होता है, इसमें मोनोसिस्टोनिक होता है, करेक्ट आंसर को C1 जाएगा, यही एक ठीक दे रखा है बेटा हमारा, तो करेक्ट आंसर आ गया मोनोसिस्टोनिक इन यूकैरियोट्स चले जाएगा ना, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत। इतना क्लियर है बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं कि अब देखो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि मोनोसिस्टोनिक क्यों नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा है कि किसमें क्या होगा। आज के सारे क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखे बेटा एनसीईआरटी के। अगर आप देखोगे क्या होता है, ये आपकी यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। अभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपके पास प्रमोटर, टर्मिनेटर, ये स्ट्रक्चर जीन होते हैं, टर्मिनेटर ये स्ट्रक्चर जीन है आपके पास में। इसके बाद में अगर आप देखो यहाँ पे इससे एमआरएनए बनेगा, इससे एमआरएनए बनता है। यूकैरियोट में क्या पाया जाता है, यूकैरियोट में क्या देखा जाता है कि 1 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, 1 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास में क्या है, 1 सिस्ट्रॉन है, ये इस तरीके से। तो यहाँ से आपको क्या देखने मिलेगा, एमआरएनए से प्रोटीन। और सिस्ट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले याद करो, सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट है, डीएनए का वो सेगमेंट होता है जिसके पास पॉलीपेप्टाइड कोड पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो तभी तो वहाँ से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनेंगे ना, प्रोटीन बनेंगे, ये होता है। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास में एक ही सिस्टम है। अगर पॉलीसिस्टोनिक का कंडीशन क्या होता है, अगर ये डीएनए है, ये सपोज डीएनए है, ठीक है, ये एक सिस्ट्रॉन, ये इसके प्रमोटर टर्मिनेटर हो गए, प्रमोटर टर्मिनेटर। अब यहाँ पे आप देखोगे ये स्ट्रक्चर जीन, ये सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन 1, सिस्ट्रॉन 2, सिस्ट्रॉन 3, इस तरीके से देखने मिलेगा। ये सिस्ट्रॉन आ गया 1, ये भी सिस्ट्रॉन। तो यहाँ से आप देखोगे पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन देखने मिल रही है, एक से ज़्यादा देखने मिल रहा है। तो प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन फर्दर कॉम्प्लिकेट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, थर्ड वन ही हो गया। सिस्ट्रॉन के बारे में हमें पता है बेटा क्या होता है करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन फैक्टर, जो टर्मिनेशन फैक्टर होता है वो क्या होता है, रो होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा है कब लगेगा, जब ट्रांसक्रिप्शन का हमें टर्मिनेशन करना होता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोकना होता है, हमें एक फैक्टर लगता है जिसका नाम है रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन में लग जाता है। एंजाइम को, जो हमारा कोर एंजाइम है, जब उसको आप सिग्मा फैक्टर दोगे तो यहाँ इनिशिएशन, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अपना काम करना स्टार्ट करेगा, डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। और अगर उसे एंड करना है, टर्मिनेट करना है, तो रो फैक्टर लगेगा। कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट डिस्कशन।